हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक वीडियो लेक्चर के साथ यूपीटीजीटी उर्दू के जितने भी टॉपिक हैं सबको मैं ऑनलाइन क्लास से कवर कर रहा था, लेकिन ये नए सिरे से फिर से वीडियो लेक्चर मेथड से मैं वो सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। तो उसी सिलसिले की आज एक कड़ी है अल्लामा शिबली नोमानी। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी के हयात के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, और साथ ही साथ दो अहम किताबें जो हैं उनकी, एक शेरुल अजम है और दूसरी किताब जो है मुआजना अनीसुद्दबीर। तो मुआजना अनीसुद्दबीर और शेरुल अजम के बारे में हम लोग तफसील से बात करेंगे, बाकी शिबली नोमानी के जितने भी कारनामे हैं उसको तफसील से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट के ज़रिए से अपनी राय ज़रूर बताइए किस तरह से ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई। तो चलिए बात करते हैं अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में। तो अल्लामा शिबली नोमानी दोस्तों 1 जुलाई 1857 ईस्वी बिंदौल में पैदा होते हैं। बिंदौल जो है ये जयराजपुर का जो तहसील है या जयराजपुर का जो एरिया है आजमगढ़ ज़िले में, वहाँ पे ये आता है। ये एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, 1 जुलाई 1857 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। दोस्तों 1857 ईस्वी याद रखने का आसान तरीका है। पहली जो गदर हुई या पहली जंग आज़ादी जो लड़ी गई वो 1857 ईस्वी 10 मई 1857 को लड़ी गई। तो उसी जो है पुराशोभ दौर में, उसी पुराशोभ साल में अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश भी होती है। जाहिर सी बात है, जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आ जाता है। तो इस तरह से फिरौन का जब सर उठता है, मूसा कोई पैदा होता है, तो यहाँ पे जो फिरौन का सर उठा अंग्रेजों की शक्ल में, तो अल्लामा शिबली नोमानी या इसी तरह से सर सैयद जैसे दानिशवरों की पैदाइश यहाँ पे हुई और उनका जो है यहाँ पे उनकी शख्सियत परवान चढ़ती है। तो शिबली नोमानी 1857 ईस्वी के उसी जंगो जदल के ज़माने में पैदा होते हैं और उनकी वफ़ात जो होती है दोस्तों 57 साल की उम्र में ही, 1857 में पैदा होते हैं, 57 साल की उम्र में 18 नवंबर 1914 ईस्वी को आजमगढ़ में ही उनका इंतकाल होता है। ठीक है, उनके वालिद साहब का नाम शेख हबीबुल्लाह था और वो पेशे से वकील थे, बहुत मशहूर वकील थे दोस्तों आजमगढ़ ज़िले के। ठीक है, और अल्लामा शिबली नोमानी भी अपनी पढ़ाई जो मुकम्मल करके उन्होंने भी रोज़गार के लिए वकालत का पेशा अख्तियार किया था, वकालत की पढ़ाई भी की थी। शिबली के उस्ताद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके उस्ताद का नाम क्या है? मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी साहब जो हैं, ये उनके जो है हमा जहत उस्ताद थे। ना सिर्फ उन्होंने अरबी की तालीम इनको दी थी, दीनियात की तालीम दी थी, बल्कि मौसीकी की भी तालीम उन्होंने उनको दी थी और इसी तरह से अदब बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ाया था। ठीक है, तो मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी साहब का नाम बहुत अहम है और अक्सर सवाल में भी आता है कि अल्लामा शिबली नोमानी के उस्ताद का नाम क्या है? मौलाना फारूक चिड़ियाकोटी। चिड़ियाकोटी आप लोग जहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा अजीब नाम लगता है, जाहिर सी बात है। चिड़ियाकोट जो है एक गांव का नाम है, तो उसी से उनका ताल्लुक़ है, उसी से उनके जो है निस्बत है। उर्दू में तस्नीम तखल्लुस अख्तियार करते थे अल्लामा शिबली नोमानी और फ़ारसी में शिबली भी अख्तियार करते थे और इसी तरह से कभी कभी नोमानी भी उसको तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ज़रूरियात शेरी के बिना पर, या फिर मतलब जैसे कहते हैं ना कि शेर कहते हुए अपना तखल्लुस जब इस्तेमाल करना है तो वज़न के हिसाब से वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। 1881 ईस्वी में शिबली पहली बार अलीगढ़ गए थे अपने छोटे भाई का दाखिला करवाने। ठीक है, कहीं कहीं ये भी आता है कि एक ही बार गए थे 1883 ईस्वी में, लेकिन 1881 ईस्वी में भी अलीगढ़ गए थे वो अपने छोटे भाई का दाखिला करवाने कॉलेज में, और वहाँ पे सर सैयद से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अरबी में एक कसीदा भी उन्होंने लिखा था। जनवरी 1883 ईस्वी में वो बस्ती के ज़िला में मुकीम थे। वहीं उनको ये मालूम होता है कि अलीगढ़ में अरबी के एक प्रोफेसर का ओहदा खाली है, तो वहाँ से वो उस प्रोफेसरी के लिए अलीगढ़ जाते हैं और अपने यहाँ के एक डिप्टी कलेक्टर होते हैं आजमगढ़ के, उनके यहाँ ठहरते हैं और मौलवी समीउल्लाह की मदद से अल्लामा जो है सर सैयद के तक उनकी रसाई होती है और सर सैयद उनको एज अ प्रोफेसर अरबी का मुंतखब कर लेते हैं और वहाँ से अलीगढ़ का उनका सफ़र शुरू होता है। 1892 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ से ही रूम, मिस्र और शाम के सफ़र पर अपना एक सफ़र किया। यहाँ पर वो घूमने के लिए गए। चूँकि अल्लामा शिबली नोमानी की तबीयत को अलीगढ़ ज़्यादा रास नहीं आया, वहाँ पर उनकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती थी और आबो हवा मतलब सूट नहीं करता था,
इसलिए उन्होंने एक बार गर्मी की छुट्टी में ये डिसाइड किया था कहीं अच्छी जगह घूमने जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर अर्नल्ड जो है, जो वहाँ पे अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, वो अपने घर जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया शिबली ने, क्यों ना प्रोफेसर अर्नल्ड के साथ ही ये सफ़र पर निकला जाए, उनके साथ रह के कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। नवंबर 1892 में उनकी वापसी हुई थी। 1893 ईस्वी में कानपुर में अंजुमन नदवतुल उलमा का जब क़याम हुआ था, 1893, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अभी नदवा कॉलेज जो है वो लखनऊ में कायम है, लेकिन उसकी अंजुमन जो कायम हुई थी वो 1893 ईस्वी में कानपुर में वो अंजुमन कायम हुई थी, जिसका मकसद ये था कि तालीम में तजदीद कारी लाई जाए और इसी तरह से मुसलमानों का जो एक पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए और मुसलमानों में जदीद तालीम के लिए बेदारी पैदा की जाए। तो शिबली नोमानी को ऐसी अंजुमनें बहुत पसंद थी और ऐसे कारनामे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वो उस अंजुमन से मुंसलिक हो गए। 1894 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत ने उनको शमसुल उलमा का खिताब भी दिया था। ठीक है, 1896 ईस्वी में देखिए हैदराबाद में वो गए सैयद अली बिलग्रामी के यहाँ, और वहाँ पर उन्होंने ये कोशिश की कि उनका किसी तरीके से वजीफा जारी हो जाए हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शिबली नोमानी साहब जो है अलीगढ़ की जो नौकरी से वो काफ़ी ऊब चुके थे और वहाँ के जो खलफशार था, जो अंदरूनी खलफशार था, उससे ऊब चुके थे। इसलिए वो चाहते थे कहीं से भी उनके रोज़गार का अगर इंतज़ाम हो जाता तो वो इस नौकरी को छोड़ देते। तो 100 रुपया माहवार वजीफा उनका वहाँ से जारी भी हो गया सैयद अली बिलग्रामी साहब की मदद से। 1898 ईस्वी में जब सर सैयद का इंतकाल हो जाता है तो इसी तरह से शिबली नोमानी के वहाँ पे चूँकि थोड़ा सा इंतज़ामिया कमेटी से झगड़ा भी होता है या फिर नाचाकी होती है या नाइतफाक़ी होती है, तो 1898 ईस्वी में वो मुस्ताफ़े होकर के जाकर के बैठ जाते। 1898 ईस्वी में वो अलीगढ़ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सर सैयद के इंतकाल के बाद, और इसी वजीफ़े पर उनकी ज़िंदगी चलने लगी आगे चल के। 1900 ईस्वी में उनके वालिद साहब जो मशहूर वकील थे, उनका इंतकाल हो गया सन 1900 ईस्वी में, और तो इस वजह से उनकी आमदनी जो है थोड़ी महदूद हो गई और घर पर परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया दोस्तों कि 1901 ईस्वी में हैदराबाद का दोबारा सफ़र किया जाए, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से उनका जो है रोज़ी रोटी चले और उनके घर की परेशानी, माली परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ दिनों तक चूंकि वहाँ उस वक्त एक सियासी उथल पुथल चल रही थी निज़ाम हुकूमत में या निज़ाम हैदराबाद निज़ाम के यहाँ, इसलिए कुछ दिन उनको लग गया, नौकरी नहीं मिली। बहरहाल मई में उनको निज़ामत सररिश्ते उलूम फ़नून के ओहदे पर फायज किया गया। यानी सररिश्ते उलूम फ़नून जो है इसके निज़ामत यानी नाजिम के ओहदे पर उनको फायज किया गया। फरवरी 1905 ईस्वी तक वो उस ओहदे पर काम करते रह गए। ठीक है, 1905 ईस्वी में शिबली नदवा के मोतमिद बने। जब नदवा कॉलेज कायम हुआ तो वहाँ उसके मोतमिद बन की हैसियत से नदवा गए और लखनऊ में उनका क़याम रहा। जुलाई 1913 ईस्वी तक वो नदवा से कायम रहे, वाबस्ता रहे और बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिया। मदरसे के जो है सिलेबस को बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल जदीद तालीम के हिसाब से उन्होंने एक नया मदरसे के जो है सपना जो देखा था, ख्वाब जो देखा था, उसको उन्होंने तकमील को पहुंचाया। 1907 ईस्वी में उसी दौरान जो है उनके पैर का हादसा पेश आता है दोस्तों। होता यह है कि वो घर गए होते हैं, उनके भाई साहब की बंदूक जो होती है उसमें कारतूस रहता है, तो उसको उठा करके वो साफ करने लगते हैं और अचानक से वो बंदूक जो है वो चल पड़ती है और उसका कारतूस उनके पैरों को छलनी कर देता है, जिसकी वजह से उनके एक पैर को काटना पड़ता है। 1914 ईस्वी में दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ का उन्होंने क़याम किया। देखिए जुलाई 1913 ईस्वी में जब वो नदवा से चले गए थे तो वो जाकर के आजमगढ़ अपने वतन में आबाद हो गए और वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ वो बैठ करके तसनीफ़ात व तालीफ़ात का काम अंजाम दे सकें। तो 1914 में दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ का उन्होंने क़याम किया था, जो आज भी जारी व सारी है ये इदारा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो उसकी सरपरस्ती नहीं कर सके और 1914 में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ये है शिबली नोमानी की हयात दोस्तों, मुख्तसरन जो मैंने आप लोगों के सामने बताई, इंपॉर्टेंट वाक़यात। अब यहाँ पे उनके कारनामे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, शिबली नोमानी के ज़्यादातर कारनामे जो हैं क्या हैं, वो सवाने हयात हैं। जो मशहूर शख्सियात हैं, इस्लामी शख्सियात हैं या तारीख़ी शख्सियात हैं, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े और मतलब मशहूर उन्होंने सवाने हयात लिखा। सबसे पहली उनकी तसनीफ़ जो है वो मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम 1887 ईस्वी में उन्होंने ये किताब लिखी। इसके बाद जो उनकी मारिकतुल आला किताब आती है वो अल मामून है। तो खलीफा मामून रशीद की इसमें जो है
हयात है पूरी, उनकी सवाने हयात उन्होंने लिखी। 1887 ईस्वी में उन्होंने ये इस किताब की इशाअत हुई। ठीक है, सर सैयद का मुकदमा जो है वो इशाअत सानी में उन्होंने मुकदमा ये लिखा था 1889 ईस्वी में, जो दूसरी इशाअत हुई थी। चूंकि कुछ कमियां रह गई थी तो सर सैयद ने ये कहा था कि इसको कमियों को पूरा करके इसकी दूसरी इशाअत करवाइए, और उस दूसरी इशाअत में सर सैयद ने अपना मुकदमा उसमें लिखा था। ठीक है, उनकी दूसरी जो किताब मशहूर किताब है सवाने हयात की, वो सीरतुन नौमान है, जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हयात पर या सवाने हयात है। ये दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा 1889 में उन्होंने पूरा किया था, और दूसरे हिस्से की इशाअत जो हुई थी 1890 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये मुकम्मल किया था 1890 में, और इशाअत 1891 ईस्वी में हुई थी। 1893 में वो सफ़रनामा रोम मिस्र शाम गए थे, तो इसलिए उसका सफ़र पे गए थे, इसलिए उसका सफरनामा भी उन्होंने 1894 ईस्वी में लिखा। दोस्तों, जब ये सफरनामा अल्लामा शिबली नौमानी लिख रहे थे तो सर सैयद ने उनको मना किया था, क्योंकि इस सफरनामे में शिबली नौमानी ने जो है तुर्की हुकूमत के या तुर्की जो खिलाफत की हिमायत में बहुत सारी चीज़ें वो लिखना चाह रहे थे, जिससे अंग्रेज़ नाखुश हो सकते थे। इसलिए सर सैयद ने उनको इस बात से मना किया था। इसलिए शिबली ने उनको ये यकीन दिलाया था कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे अंग्रेज़ हुकूमत जो है आपसे नाला हो या अंग्रेज हुकूमत को नागवार गुजरेगी। ठीक है, अल फारूक जो उनकी जो अगली जो सवाने हयात की किताब है, जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पर है, ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। उनकी अगली किताब है हैदराबाद में अल-गज़ाली उन्होंने लिखी थी। हैदराबाद के क़याम के दौरान 1902 ईस्वी में अल-गज़ाली उन्होंने लिखी। और इल्मुल कलाम जो उनकी मशहूर किताब है, जो कलाम जो इल्मुल कलाम पर ये मबनी है। ठीक है, ये एक तरह से एक इस्लामी इल्म माना जाता है। इल्मुल कलाम फ़िक़्ह वगैरह से ताल्लुक़ इसका है। 1903 ईस्वी में ये जो है ये किताब उन्होंने ये लिखी थी। ये अक्सर पूछा भी जाता है इल्मुल कलाम किसकी किताब है, 1903 ईस्वी में लिखी। ठीक है, सवाने मौलाना रूम के ये सवाने हयात है, 1906 ईस्वी में लिखी। और मवाज़ने अनीसुद्दबीर जो है 1907 ईस्वी में। शेरुल अजम उसके अगली किताब है, जिसकी तफसील से हम इन दोनों किताबों के बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सीरतुन नबी दोस्तों, इसकी मारकतुल आरा किताब है, जो शिबली नौमानी के अक्सर ये पूछता है कि दूसरी जिल्द, एक ही जिल्द उन्होंने लिखी थी। ठीक है, दूसरी जिल्द उनके शागिर्द जो हैं सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी। पहली जिल्द जो है अल्लामा शिबली नौमानी ने मुकम्मल की थी, उसी में इंतकाल हो गया था, और दूसरी जिल्द जो है सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया था। 8 जिल्दों में उनके मकालात हैं दोस्तों, 8 जिल्दों में मकालात शिबली हैं। ठीक है, मकालात शिबली का अलग अलग वो हैं, जो कोई तनकीद से, कोई तारीख़ से, कोई इसी तरह से फ़लसफ़े से, कोई इल्म से, इस तरह से रिलेटेड हैं 8 जिल्दें। ठीक है, उनके मकालात का मजमुआ है ये। 3 उनके शेरी मजमुए हैं, दस्ते गुल, बोए गुल और बरगे गुल। ठीक है, 3 शेरी मजमुए हैं, और उनके मकालात का मजमुआ जो है वो 8 जिल्दों पर है। तो ये इनके मुख्तसरन जो है जो इनके कारनामे हैं उनको मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब शेरुल अजम के बारे में अक्सर जो सवाल आता है, लड़के सवाल पूछते हैं, उसके बारे में हम तफसील से यहाँ देख लेते हैं। तो शेरुल अजम जो है 5 जिल्दों पर है दोस्तों। ठीक है, 5 जिल्दों पर है। इस किताब को लेकर उन्होंने 1899 ईस्वी में सोचा था कि कोई ऐसी किताब लिखी जाए उर्दू में, जो फ़ारसी की तारीख़ पर, फ़ारसी की शायरी पर मुकम्मल उस पर अहाता हो, और फ़ारसी की तारीख़ पर एक पैनी नज़र उस पर रखी गई, गहरी नज़र रखी जाए। तो इस किताब को लेकर के 1899 में उन्होंने प्लानिंग बनाई, और 1906 ईस्वी में उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया, जिसको उन्होंने 6 साल की मुद्दत में 1912 ईस्वी तक जारी रहा, और 1912 ईस्वी तक उन्होंने मुकम्मल किया। ठीक है, तो 4 जिल्दें तो उनकी हयात में शाया हो गई थी, 5वीं जिल्द उनकी हयात के बाद शाया हुई थी। पहली जिल्द जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहली जिल्द 1908 ईस्वी में शाये हुई, दूसरी जिल्द 1909 ईस्वी में शाये हुई, तीसरी जिल्द 1910 ईस्वी में, चौथी 1912 में, और 5वीं उनकी वफ़ात के बाद 1918 ईस्वी में उनके शागिर्द रशीद जो हैं सैयद सुलेमान नदवी ने उसको शाया कर दिया था। जैसी भी जितनी जो भी तहरीरें थी एज इट इज़ उसको शाया कर दिया था, और उसमें बहुत सारी गलतियां जो हैं, जो काट छांट कर सकते थे शिबली नौमानी, उसको उन्होंने कुछ भी नहीं हाथ लगाया और एज इट इज़ उसको पेश कर दिया यहाँ पे हमारे सामने। ठीक है, तो इससे ही उनका मकसद भी था कि ताकि लोगों को पता चल सके कि शिबली नौमानी कितना काट छाट करते थे अपनी इबारत में, और उनकी सही इबारत जो 4 जिल्दें हैं वो कैसी हैं, और 5वीं इबारत जिसको वो दुरुस्त नहीं कर सके, 5वीं जो किताब है वो किस तरह से, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली जिल्द में देखिए दोस्तों,
शेर की हकीकत है, फ़ारसी शायरी की इब्तिदा और असबाब की तारीख़ है, ठीक है। गज़नवी अहद तक है ये, ठीक है। 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी तक की शायरी जो फ़ारसी शायरी का, इसमें उन्होंने अहाता किया है। और दूसरी जिल्द में 7वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी ईस्वी तक उन्होंने फ़ारसी शायरी का अहाता किया है। उस बीच में जितने बड़े बड़े शोरा थे उन तमाम लोगों के बारे में बात किया। फ़ारसी शायरी याद रखिएगा, फ़ारसी शायरी दोस्तों, उर्दू शायरी नहीं। तीसरी जिल्द में हिंदुस्तान के तैमूरी ख़ानदान के अहद हुकूमत के जितने भी फ़ारसी शोरा थे उन सब के बारे में गुफ्तगू की है। और चौथी जिल्द जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, वो शायरी की हकीकत, मुहाकात, तख़य्युल, तशबीह, इस्तिआरा, हुस्न अल्फाज, वाक़इयत और असलियत, फ़ारसी का असर अरब पर, निज़ाम हुकूमत का असर शायरी पर और शायरी के अक़साम वगैरह की बहस जो आती है वो इसी चौथी जिल्द में है। और ये चौथी जिल्द एक तरह से देखा जाए तो उनकी भरपूर तनकीदी किताब है और उनके तनकीदी जो नज़रियात हैं उसकी इसमें अक्कासी की गई है अल्लामा शिबली नौमानी ने। चौथी जिल्द, तो चौथी जिल्द से अक्सर सवाल आता है दोस्तों, शायरी की किस्मों के बारे में आता है, उसके बारे में आगे हम बताते हैं। और 5वीं जिल्द में दोस्तों कसीदा, इश्किया शायरी, गज़ल, अखलाकी शायरी, सूफियाना शायरी और फ़लसफियाना शायरी पर मबनी मज़ामीन हैं, जिनको एज़ इट इज़ सैयद सुलेमान नदवी ने उसको वहाँ पे रख करके उस 5वीं जिल्द को तरतीब दे दिया था, ठीक है। तो ये 5 जिल्दें हैं दोस्तों। 5 जिल्दों में क्या क्या था वो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब देखिए अब इसमें चौथी जिल्द में जो है इस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो उनके तनकीदी नज़रियात हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें उन्होंने सबसे पहली बात जो कही है कि वो यहाँ पे जो इल्म है, इल्म 2 तरह के, एक इदराकी होता है और एक एहसासी। इदराकी मतलब जो हमें अक़ली तौर पे हासिल करते हैं, ठीक है, उसको इदराकी कहते हैं। और एहसासी कहते हैं जो महसूसात के ज़रिए से सिर्फ महसूस की जाए, और रूहानी यानी आप विजदानी उलूम को जिसको कह सकते हैं, ठीक है। शायरी को एहसासी और विजदानी चीज़ करार दिया उन्होंने, यानी शायरी जो अब जो 2 तरह के इल्म होती है उन 2 तरह के उलूम में शायरी किस इल्म से ताल्लुक़ रखती है, तो शायरी जो है वो इसी एहसासी विजदानी जो है इल्म से ताल्लुक़ रखती है, ये शिबली नौमानी ने कहा, ठीक है। शिबली शायरी को दाखिली जज्बात के तर्जुमानी का ज़रिया बताते हैं। अब शिबली के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा दोस्तों, कि शिबली नौमानी जो है मानी से ज़्यादा जो है लफ्ज़ पर जोर देते थे। रंगीनी जो रंगीन बयानी होती थी, रंगीन अल्फाज के इस्तेमाल, या शायरी को महज वो तफन्नुन तबा और तलज़्ज़ुज़ का ज़रिया मानते थे, उसको कोई मैसेज या पैगाम का ज़रिया नहीं मानते थे। उससे इस्लाही माशरा या इस्लाही नफ्स का काम वो नहीं लेना चाहते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ महज तफन्नुन तबा का काम लेना चाहते थे। उन्होंने कहा शायरी जो है दो किस्में शायरी की उन्होंने बताई है। एक तो वो शायरी जो जिससे इमेजरी होती है, तस्वीर कशी होती है, और दूसरी जिससे तख़य्युल हमारा काम करता है। 2 तरह की शायरी उन्होंने बयान किया। और ये दो चीज़ें जो मुहाकात और तख़य्युल जो हैं, इन दोनों चीज़ों को शायरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम उन्होंने करार दिया है, ठीक है। मुहाकात और तख़य्युल आप लोग ने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है तख़य्युल, मुताले कायनात और मुशाहिदा, इन तीनों चीज़ों को जो है जो ज़रूरी करार दिया उन्होंने शायरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है, वो क्या है, महाकात है और सिर्फ तख़य्युल है। तो यहाँ पे महाकात जो है वही इमेजरी है, ठीक है, तस्वीर कशी है, यानी किसी मंज़र के ऐसा बयान करना कि बिल्कुल वो हूबहू वो मंज़र हमारी नज़रों के सामने घूम जाए। तख़य्युल उन्होंने तख़य्युल को ज़्यादा अहम करार दिया है, ठीक है। जो क़ुव्वत इख्तरा है, ये तख़य्युल जो होता है ये क़ुव्वत इख्तरा कहते हैं, जो नई चीज़ें जो ईजाद करता है। मान लीजिए इंसानी जो है अक्ल दोस्तों बहुत दूर तक सोचता है और नई चीज़ें सोच करके ईजाद करता है, तो इसको वो सबसे ज़्यादा अहम गर्दानते हैं शायरी के मैदान में, ठीक है। महाकात के लिए उन्होंने मुशाहिदा और मुताले कायनात ज़रूरी करार दिया है, ठीक है। महाकात जब तक हमारा मुशाहिदा और मुताले कायनात ना हो तो वो चीज़ें जो है हम मुहाकात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुहाकात हम सही से बयान नहीं कर सकते, तस्वीर कशी हम नहीं कर सकते, इमेजरी हम सही से नहीं कर सकते। ये सब शिबली नौमानी के तनकीदी नज़रियात हैं। शायरी के लिए तशबीह और इस्तिआरा उन्होंने ज़रूरी करार दिया और मानी के मुकाबले में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत ये देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शेरुल अजम के बारे में। अब मुआज़ने अनीस दबीर के बारे में देखिए दोस्तों, मैं जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है इसलिए बोरियत होती है, इसलिए कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे मेरी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप जल्दी में रहते हैं। जल्दी में रहने
कहना पड़ता, मजबूरी यहाँ पे है यूट्यूब की और ऑनलाइन क्लासेस की। ठीक है, मुआज़िने अनीस दबीर, मुआज़िने अनीस दबीर दोस्तों, जिसकी वजह से पहली बार जो है उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की दाग बेल पड़ी है, वो अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। हालांकि इस किताब के बारे में बहुत सारे इख्तलाफात हुए और बहुत सारी जो हैं इसके ख़िलाफ़ मज़ामीन भी लिखे गए, लेकिन फिर भी अपनी अहमियत ये किताब मनवा चुकी है। हालांकि इन्होंने दबीर के साथ नाइंसाफ़ी की, अनीस के साथ जो इससे अक़ीदत भी रखते थे, जिनकी शायरी पसंद भी करते थे, उसको उन्होंने जो पहचान बना दी आज तक वही कायम है। और हम भी जो है अदना तालिब इल्म भी जब हम अब इसी किताब की वजह से हम जब नाम सुनते हैं अनीस और दबीर का, तो हमें फ़ौरन जहन में आ जाता है कि अनीस बड़े शायर हैं और दबीर उससे छोटे शायर हैं। ये जो मर्तबा मुतय्यन किया है ये इसी किताब की वजह से मुतय्यन हुआ है। अब इसकी वजह तसनीफ़ जो है ये हैदराबाद में जिस वक्त वो कायम थे अल्लामा शिबली नोमानी, तो वहाँ सैयद अली बिलग्रामी, अजीज़ मिर्ज़ा, मौलवी ज़फ़र अली ख़ान और दाग दहलवी भी कभी कभी एक मजलिस में बैठा करते थे। अक्सर वो अशार सुनाया करते थे और अनीस के अशार भरपूर वो सुनाया करते थे। बहुत ज़्यादा अशार याद थे अल्लामा शिबली नोमानी के। तो इस तरह से उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि उन्हें ऐसी किताब लिखी जाए जो अनीस की शायरी पर भरपूर तबसरा हो, तो उसके लिए उन्होंने दबीर का इंतखाब किया और दबीर और अनीस का दोनों की शायरी के मुकाबला उन्होंने कर दिया। 1902 से लेकर 4 के दौरान उन्होंने ये किताब लिखी और इसकी इशाअत जो हुई, इसकी इशाअत 1907 ईस्वी में मतबा मुफीद आम आगरा से हुई। ठीक है, अब देखिए एक किताब जो छपी तो जाहिर सी बात है जो दबीर जो हैं उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने इनके जवाब में कई सारी किताबें लिखी। तो इसके जवाब में जो अहम है, मीर अफजल अली जो ने रद्दुल मुआज़ना किताब लिखी और हसन रज़ा ने तरदीदुल मुआज़ना किताब लिखी और नज़ीरुल हसन फ़ौक़ ने अल मीज़ान किताब। ये 3 किताबें जो अहम हैं मुआज़िने अनीस व दबीर के जवाब में जो किताबें लिखी गई हैं। जिस तरह से मुक़दमे शेर व शायरी के जवाब में किताब कौन सी लिखी गई थी, हमारी शायरी लिखी गई थी। अगली वीडियो जो है हम उसी पर इंशाअल्लाह पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम तफसील से बात करेंगे। तो ये थी दोस्तों कुल कायनात अल्लामा शिबली नोमानी के जो उनके हयात और उनके कारनामे, और इसी तरह से ख़ास करके जो शेरुल अजम और मुआज़िने अनीस व दबीर के बारे में जो कुछ हो सकता था मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, भरपूर आप लोगों को नॉलेज भी मिला होगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट के मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे और चैनल को प्रमोट